स्टूडेंट, मैं मित्रा आप सभी का स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबका जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, 3-4 दिन के बीच में है और जल्द ही आपके एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। जैसे एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान हो होंगे, बस अपनी जो तैयारी है वो जोर शोर से जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलाते रहिए, ठीक है। कोई भी समस्या है किसी टॉपिक में है तो आप हमें हमसे जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। देखिए आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं बच्चों को समस्याएं हल थी किसमें, मापन और मूल्यांकन में, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है लर्निंग फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, तो उसी की हम तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इसमें समझिएगा कि होता क्या है, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है ये समझने का प्रयास कीजिए आप। सबसे पहले देखिए मापन, मापन क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी शैक्षणिक प्रक्रिया है, जो एक शैक्षिक कार्य होता है वो क्यों होता है, सबसे पहले होता क्या है, एक समस्या होती है, ठीक है। समस्या क्यों होती है, क्योंकि हमें कुछ उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं, ठीक है, हमें कुछ उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं। उस उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारा क्या होता है, शिक्षण होता है, ठीक है। और शिक्षण प्राप्त, जब शिक्षण हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारा मूल्यांकन होता है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको समस्या है, ठीक है। उस समस्या, वह समस्या क्यों है, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, बीएड को या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से हम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये समस्या थी। तो हमारा जो ये समस्या है कि हमें कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, उद्देश्य क्या था कि हमको अपना जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, आप आए हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और जब शिक्षण कार्य हो जाएगा तो हम करेंगे मूल्यांकन। तो जो शिक्षण कार्य सही हो रहा है या गलत हो रहा है उसको मापने के लिए जो हम जिस तरीकों का यूज करते हैं, मापनियों का यूज करते हैं, परीक्षण का यूज करते हैं, या जो भी चीजें आती हैं वो सब चीजें क्या होती हैं, मापन में क्या रहती है, ठीक है। अब मापन क्या होता है, देखिए समझिए इसको। देखिए मापन क्या होता है, मापन वह है जो किसी वस्तु या प्रक्रिया को एक इकाई में, एक संख्यात्मक भाव में प्रकट करेगा। मतलब जिस भी किसी वस्तु या प्रक्रिया को हम संख्यात्मक रूप से माप सके वो क्या होगा, हमारा मापन होगा। जैसे ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड की हम लंबाई नाप सकते हैं, चौड़ाई नाप सकते हैं, ऊंचाई नाप सकते हैं, ठीक है, मोटाई नाप सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, मापन। मान लीजिए ये 3 फीट लंबा है, ठीक है, ये 3 फीट लंबा है और 2.5 फीट या 2 फीट चौड़ा है, ठीक है, समझिएगा। तो जहां पर संख्यात्मक मान का प्रयोग हो, मतलब कोई भी कार्य या प्रक्रिया या कोई विषय वस्तु या कोई वस्तु जिसको हम साक्षात्कार रूप से माप सके, संख्यात्मक रूप से उसको माप सके, वो क्या होता है, हमारा मापन होता है। समझ गए आप। देखिए समझ लीजिए अभी, मापन मतलब जिस किसी वस्तु या किसी प्रक्रिया का हम संख्यात्मक मान प्राप्त कर लें, परिमाण प्राप्त कर लें, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा मापन होता है। परिमाणात्मक होता है, ये एक गुणात्मक होता है, गुणात्मक दूसरा होता है। परिमाणात्मक मतलब हमें परिमाण चाहिए और परिणाम संख्यात्मक रूप में हम लेते हैं, तो ये होता है मापन। मतलब किसी वस्तु या प्रक्रिया को जिसको हम संख्यात्मक रूप से माप सके वो हमारा मापन होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए मापन होता कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक मानसिक मापन, ठीक है, और दूसरा हमारा भौतिक मापन, भौतिक मापन, ठीक है। मानसिक मापन मतलब जो हम बुद्धि, किसी की बुद्धि नापना, बुद्धि लब्धि जैसे हम निकालते हैं तो बुद्धि लब्धि क्या होता है, एक संख्यात्मक रूप होता है, ठीक है। सहसंबंध निकालेंगे वो भी एक संख्यात्मक होता है, समझिएगा। या फिर हम जो मूल्यांकन करते हैं या किसी बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, संख्यात्मक होता है। तो जब हम मानसिक स्तर को नापने का प्रयास करते हैं, जैसे सपोज हम एक मानक बना लेते हैं कि अगर इतने क्वेश्चन का जवाब हमें बच्चे ने दिया तो हम 60
60% उसको मार्क दे देंगे या 40% मार्क दे देंगे या 60% देंगे, ये ठीक है। एक मानक तैयार कर लेते हैं, उस हिसाब से हम बच्चे को क्या है संख्यात्मक मान उसको देते हैं। कैसे? उसका बौद्धिक या मानसिक परीक्षण करते हैं, ठीक है। ये मापन सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है मनोवैज्ञानिक टेस्ट पे, मनोविज्ञान में, समझ लिया। मापन का सबसे ज्यादा जो टेस्ट जो प्रयोग होता है वो मनोविज्ञान में होता है, ठीक है। तो हम मानसिक मापन में क्या करते हैं, बुद्धि का मापन करते हैं, बुद्धि लब्धि के लिए जो टेस्ट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, की टेस्ट वगैरह जो है वो सब हम इसी के लिए यूज करते हैं, समझ रहे हैं। फिर होता है भौतिक मापन। भौतिक मापन क्या? भौतिकता आप समझते हैं, जो हमारे सामने कोई विषय वस्तु या कोई भी मतलब वस्तु, ठीक है, हो और हम उसका माप सके, उसको माप सके। जैसे कि हमने बोर्ड का एग्जाम्पल दिया था कि हम बोर्ड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब कुछ नाप सकते हैं संख्यात्मक मान में, ठीक है। तो ये हमारा मापन होगा। अब समझ गए आप, दो प्रकार का मापन होता है, कौन कौन सा, मानसिक और भौतिक मापन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आएगा मापन के स्तर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आपका यूपीनेट हो, सीनेट हो या फिर नेट हो या फिर आपका बीएड, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा पूछेगा। देखिए होता क्या है, जो मापन के स्तर ये 4 होते हैं, ठीक है। सबसे नीचे का जो स्तर होगा वो होता है नामित स्तर, ठीक है, नामित स्तर। दूसरा होगा क्रमिक स्तर। तीसरा होगा हमारा अनुपात, नहीं अनुपात हमारा लास्ट होता है। तीसरा होगा हमारा अंतराल, ठीक है, अंतराल स्तर। समझिएगा, मतलब जब हम किसी बालक को या किसी कक्षा में कोई मापन की श्रेणी बनाते हैं तो 4 प्रकार से हम बना सकते हैं, नामिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। कैसे? अब देखिए किस तरह से बनाते हैं। जो हमारी सपोज दैट हमारी क्लास में ए से लेके जेड तक बच्चे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक मानक तैयार किया कि जो हमारे ए सीरीज के बच्चे हैं या ए से बी तक या सी तक बच्चे हैं उन्हें हम 60% मार्क देंगे या उनके लिए अलग एक श्रेणी बनाएंगे, ठीक है, मतलब उनको मापन करेंगे, ठीक है। तो कैसे? मान लीजिए हमारे पास आरती है, ठीक है, अमित है और बबली है, ठीक है, छोटी है, इस तरह से करके हमारे पास सपोज दैट जेड तक बच्चे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, नाम के अनुसार उनका जो है मापन किया। जैसे हमने क्या किया कि जो ए वाले बच्चे हैं वो हमारे कितने 60% बुद्धि लब्धि जो है किया, तो किसी भी तरीके से मापन करें, मान लीजिए शारीरिक रूप से मापन करें, शरीर का भी मापन कर सकते हैं, कितना वेट है, कितनी मोटाई है, क्या है, ये सारी चीजें जिसको हम वजन क्या है, वजन हमारा वेट जो है वो संख्यात्मक मान में हम नाप सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम बालक का किसी भी क्षेत्र में मापन करेंगे तो नामिक मतलब नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें नाम के अकॉर्डिंग हम लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों की लिस्ट बनती है हमेशा ए से स्टार्ट होती है, जेड तक जाती है, ठीक है, उसी हिसाब से आपकी जो है ये लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह से समझेंगे, करेंगे, ठीक है। नामिक समझ गए आप, जेड तक जाएंगे, ए से लेके जेड तक या जेड से लेके ऊपर तक, कहीं से भी आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। जो हमारा नामिक स्तर है या नामिक मापन है, वो क्वेश्चन आता है कि मापन की सबसे घटिया स्तर कौन सा है, तो सबसे घटिया स्तर कौन होगा, मापन होता है, ठीक है। घटिया स्तर जो होता है नामिक स्तर होता है। नामिक स्तर मतलब जो नाम के अनुसार लिस्ट बनाए। जैसे एक टीचर क्या करता है, एक टीचर को सपोज दैट कोई टेस्ट का या कुछ किसी चीज का एक मानक देना है तैयार करके एक क्लास का, ठीक है। अब उसने क्या किया कि जो ए से बच्चे थे उनको 70-80% नंबर दे दिए और जो जेड से बच्चे थे उनको 40-45 से रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अल्फाबेट के हिसाब से या नाम के हिसाब से सबको नंबर देने आरंभ कर दिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ यह नाइंसाफी होती है, क्योंकि बच्चों के नाम से ही हम उसके जो तरीका है उसका पता नहीं लगा सकते कि उसमें क्या क्वालिटी कितनी है, कौन सा मानक उसका अच्छा है या कौन सा खराब है, ठीक है। तो ये सबसे घटिया मानक माना जाता है। इसके बाद है हमारा क्रमिक मानक, ठीक है। क्रमिक मानक में क्या होता है, जो क्रमिक मानक में हम करते हैं क्या कि कुछ बच्चों को
हम क्रम से लगाते हैं। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से हमने 6 बच्चे खड़े किए। इनकी दूरी एक समान हो सकती है, लेकिन और चीजें इनमें एक समान नहीं हो सकती। मतलब क्या होता है कि अगर इन दोनों के 60% नंबर हैं तो जरूरी नहीं कि इन दोनों के भी 60% मार्क आएंगे, ठीक है। मतलब इनके स्पेस से हमें कोई मतलब नहीं है, क्रम से मतलब है, किस क्रम में रख रहे हैं, समझ रहे हैं आप। हमने क्या किया, एक क्रम तैयार किया कि अगर हमारे पास 90% वाला कोई बच्चा है सपोज दैट, तो उसको हमने 1 नंबर दिया। 89 वाला है तो उसको हमने 2 नंबर दिया। 85 वाला है तो उसको 3 दिया। 86 वाला है तो उसको हमने 4 दिया, और 70 वाला है तो उसको 5 दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रम तैयार करते हैं कि पहले नंबर में वो बच्चे रखे जाएंगे जिनको 90% मार्क्स मिले हैं, या जिनकी क्वालिटी या क्वालिफिकेशन या उनकी जो क्षमता है वो कितनी है, 90% अच्छी है, ठीक है। तो देखिए आप इनमें देखिए कि जो पहले वाले में है 90% है, दूसरे वाले में 1, तो 1 का डिफरेंस है। लेकिन जब तीसरे स्तर पे हम पहुंचेंगे तो 89 और 85 के बीच में कितना, 4 का डिफरेंस है, समझ लिया। फिर 85, ये मतलब डिफरेंस एक समान नहीं हो सकते। क्रम का मतलब केवल क्रम समझिए आप, समझ रहे आप। तो यहाँ पे हम क्रम रखते हैं, ये घटिया से मतलब जो नामित स्तर है उससे थोड़ा सा अच्छा होता है, समझ रहे आप। तो ये हमारे मापन के 4 स्तर हैं, नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले मापन की परिभाषा और उसकी डिटेल लिखेंगे, उसके बाद उसके प्रकार लिखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, मापन के स्तर, समझे। मापन के स्तर में नामित स्तर को अलग डिफाइन करेंगे, क्रमिक स्तर को अलग डिफाइन करेंगे, अंतराल स्तर को अलग करेंगे और अनुपात स्तर को अलग करेंगे। तो 2.5-3 पेज का आराम से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका क्रमिक स्तर है इसको हम क्रम में रखते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का क्रम रख सकते हैं, चाहे तो किसी के मानक घटिया स्तर से स्टार्ट कीजिए, चाहे तो अच्छे स्तर से मतलब नीचे से स्टार्ट कीजिए या ऊपर से स्टार्ट कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हम क्रम बनाएंगे वो हमेशा कभी उनके बीच की जो हमारा मानक होगा वो एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्रम रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अंतराल। आप लोग जो मैथ के होंगे बच्चे, उन्होंने एक अंतराल सारणी पढ़ी होगी, ठीक है। सपोज दैट ऐसे क्या होता है, यहाँ एक 0 होता है, ठीक है। यहाँ एक 0 होता है और 0 में यहाँ 5 10 15 20 25 ये माइनस में हो गए, ठीक है। और इधर हम +5 +10 +15 +20 और +25 इस तरह से क्या होता है अंतराल। मतलब ये अंतराल क्या होता है कि किसी की मान लीजिए 5 नंबर है, ठीक है, और किसी के 6 हैं, किसी के 7 है, किसी के 8 है, तो ये कहां तक हो जाएंगे, यहां तक। 5 से 10 के अंतराल में इन बच्चों को हम फिट करेंगे। मतलब जिन बच्चों के नंबर 5 से 10 के बीच में है वो सभी किस अंतराल में आ जाएंगे, 5 से 10 की श्रेणी में आ जाएंगे, चाहे 10 बच्चे हो या 5 बच्चे। तो अंतराल में क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि क्रम में हमारी जो है, एक मिनट सॉरी, हाँ, क्रम में हमारे जो उनके बीच का स्तर होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अलग अलग होता है, निश्चित नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ निश्चित होगा कि 15 से 20 के बीच में 5% का डिफरेंस है। तो जो 15% वाला बच्चा होगा वो 15 से मतलब 15 तक ही जा सकता है, 20 के एरिया में नहीं जा सकता, समझ लिया। 15 से 20 के बीच में कौन आएगा, 16 17 और 18 और 19, ठीक है। इस तरह से रखा जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इस 0 की वैल्यू जो होती है वो परम शून्य नहीं होता, मतलब ये फिक्स नहीं होता, कभी कभी इधर भी हो सकता है, कभी कभी इधर भी हो सकता है, समझ रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं कि माइनस में आ जाए, प्लस में भी जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है हमारा अंतराल। ये जो है अनुपात, तो अनुपात स्तर जो है ये मापन का सबसे अच्छा स्तर माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं वो बहुत फिक्स होती हैं और बहुत अच्छी तरह से क्लियर होती है, ठीक है। यहाँ पे हम जो परिमाण है पूरा विश्वसनीय नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारा पूरा विश्वसनीय होता है। मतलब कहने का क्या है कि राम के 60 नंबर हैं और श्याम के कितने 30 नंबर हैं,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर इनको माप सके तो इनका मापन क्या होगा कि राम की अपेक्षा श्याम के नंबर आधे हैं, ठीक है, 1/2, या राम के नंबर श्याम की अपेक्षा कितने हैं, दोगुने, ठीक है। मतलब जो हमारे राम के नंबर है वो श्याम की अपेक्षा कितने हैं, दोगुने हैं, और जो श्याम के नंबर राम की अपेक्षा है वो आधे हैं। तो ये फिक्स होता है, और यहाँ जो जीरो की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, समझ लो, यहाँ जीरो की वैल्यू फिक्स होती है, यहाँ जीरो इधर उधर नहीं होगा। तो अनुपात जो मापन होता है, अनुपात मापन में हम क्या होता है, सबसे अच्छा स्तर माना जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मापन समझ में आ गया होगा, इसकी विशेषताएं और गुण वगैरह आप खुद से देख लीजिएगा, मेरा समझाने का मोटिव था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। और बहुत जल्दी आप लोग जब एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग एक यूपी टेट का बैच बनाने वाले हैं, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन हम सब लोग पढ़ाएंगे मिलके। हम 2 ही टीचर ले जाएंगे, ललिता मैम और मैं, और 1-2 टीचर और भी आपके साथ रहेंगे, ठीक है। सब एक्सपर्ट होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपकी हेल्प होगी उसके लिए, ठीक है। बहुत जल्दी हम अनाउंसमेंट करेंगे, फिलहाल तो अभी एग्जाम दीजिएगा। थैंक यू।